ओम शांति। वैसे तो बाबा ने इस अलौकिक ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें इतनी क्लियर की हैं कि जो रेगुलर मुरली सुनते हैं तो मुरली में सब बातों के प्रश्न आ जाते हैं और मुरली ही ज्ञान का सोर्स है। और फिर बाबा ने बहुत सारी बातें ऐसी भी कही है कि प्रश्नों से पार प्रसन्नचित रहो। लेकिन आज के जो प्रश्न पूछे गए वो वैसे प्रश्न नहीं हैं जो बाबा ने मना किए हैं। बाबा ने मना किए हैं कि हर एक के व्यवहार से, वातावरण से, परिस्थितियों से प्रभावित होकर जो आप क्यों, क्या ऐसे प्रश्न उठाते हैं, तो उस तरह के प्रश्न नहीं पूछने हैं, उस तरह के प्रश्न मन में नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बढ़ जाती है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन ज्ञान से रिलेटेड बहुत सी अच्छी बातें, बहुत से अच्छे प्रश्न पूछे हैं। तो कईयों ने तो कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बताई हैं जिनको हम डायरेक्ट इस तरह उनके नाम से या पर्सनल प्रॉब्लम के रूप में नहीं पूछेंगे, जनरल बात की तरह पूछ लेंगे। अगर किसी को ये लगे कि मैंने भी ये बात कही थी तो मेरा प्रश्न पूछा नहीं गया, तो ये समय के अभाव के कारण हो सकता है ऐसा, इसीलिए उनकी बातों का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। अब नहीं तो फिर कभी तो ज़रूर मिलेगा। तो हम आज के हमारे पैनलिस्ट, जिन्हें आप जानते भी हैं, आप इसी जोन के हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। हमारे आदरणीय प्रेम दीदी, आप फरीदकोट सेवा केंद्र पर रहते हुए पंजाब जोन में पिछले लगभग 55 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो वहाँ अनेक सेवा केंद्र और बहुत अच्छे बहनों के संगठन को आप चलाते हुए बहुत कुशल प्रशासिका, कुशल संचालिका हैं आदरणीय प्रेम दीदी। हमारे राजू भाई, आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप मधुबन में रहते हुए अपने बचपन में ही बाबा के सम्मुख आए और तरह तरह की सेवाएं करने का आपको मौका मिला। आज आप देश विदेश में जाकर ग्राम विकास की स्पेशल सेवाएं कर रहे हैं। तो सौभाग्य है, हमारे अनुभवी वक्ता हमारे बीच हैं। आदरणीय कमल बहन जी, आप बीकानेर में रहते हुए बीकानेर से संबंधित सारा सर्कल, वहाँ के सब सेवा केंद्रों का आप संचालन कर रही हैं। और आज का ये स्पेशल टॉपिक सब्जेक्ट है हमारी पैनल डिस्कशन का कि संगठन में रहते हुए उसमें कोई परेशानी ना पैदा हो, वायुमंडल शक्तिशाली रहे, तो वो कैसे करें। तो मैं पहला प्रश्न कमल बहन जी से ही पूछना चाहूँगी कि छोटी छोटी बातें जो खुशी को समाप्त कर देती हैं, तो उन बातों को कैसे समाप्त करें। हालांकि बड़ी नहीं होती और ज्ञान भी है, पता भी है कि वो गलत है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे ठीक करें उनको। हमेशा संतुष्ट कैसे रहें, लोगों से भी, परिस्थितियों से भी सदा संतुष्ट रहने का तरीका क्या ढूंढें। कमल बहन जी। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न है। बाबा ने हम सभी को सुंदर स्लोगन दिया है कि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। आप सभी ने भी ये कई बार सुना होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार संगठन में रहते हुए कोई कोई बात यानी कोई कोई संस्कार, अन्य के भी, स्वयं के भी, परिस्थिति भी हमें डिस्टर्ब कर देती है। प्रश्न में ही हमने कहा छोटी छोटी बातें हैं। बातें बहुत छोटी हैं क्योंकि हम सभी को बाबा ने बहुत ऊंचा स्वमान में स्थित किया हुआ है। हमें अनेक स्वमानों से ऐसा सजाया है, जब हम उस स्वमान में स्थित रहते हैं, अपने श्रेष्ठ स्वरूप में रहते हैं, तो वह बातें हमें सचमुच में बहुत छोटी लगती, और जब छोटी नजर आती तो अवश्य ही हम उन बातों को भुला देते हैं।
जब हम उस राई को पहाड़ बना देते हैं, तभी वो हम अपने आप को भी असंतुष्ट कर देते और दूसरों को भी कर देते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि संगठन में होता क्या है। एक बार एक स्थान पर शांति के विषय पर सेमिनार हो रहा था। 50 व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेंट थे, सब हिस्सा ले रहे थे। स्पीकर अपनी स्पीच कर रहे थे। बीच में उसे क्या ख्याल आया, उसने अपनी स्पीच को रोक करके और कहा कि मैं आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूं कि इस हॉल के पास यह जो कमरा है उसके अंदर गुब्बारे हैं। सभी गुब्बारों के ऊपर आप 50 व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, आप सबका नाम उस पर लिखा हुआ है। आपको मैं 3 मिनट का समय देता हूं और आप वहां से अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर के आएं। सभी उठते हैं। निश्चित समय पर कमरा खुला। आप जानते हैं 50 व्यक्ति अपने नाम का गुब्बारा ढूंढने लगे तो क्या हुआ होगा कि आपस में अफरा तफरी हो गई। किसी को भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिला। निराशा के साथ सभी वापस आए। जब सभी वापस आए तो वह स्पीकर भी निराश हुआ। इतने में एक पार्टिसिपेंट को ख्याल आया और उसने स्पीकर से कहा कि आप निराश मत होइए, हमें एक चांस और दीजिए। उसने कहा ठीक है। दोबारा वह सभी उस कमरे के पास गए। अब इस समय उसने क्या किया, कहा जिसके भी हाथ में जिसके नाम का गुब्बारा आए वो उस व्यक्ति का नाम पुकार करके और उसको वह गुब्बारा दे दे। स्वाभाविक, जिसके भी हाथ में जो भी आया, अपने नाम का ढूंढने में उन्होंने समय नहीं गंवाया। जिसके भी नाम का गुब्बारा हाथ में आया उसको दे दिया। 3 मिनट के अंदर अंदर ही सबको अपने अपने नाम के गुब्बारे मिल गए। सभी बहुत बहुत खुश हो गए। आप समझ सकते हैं कि जब हम दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं, हर एक ने ये ख्याल रखा कि जिसका भी गुब्बारा मेरे हाथ में आए मैं उसको दे दूं। इसी प्रकार हम अगर संगठन में रहते हुए किसी को भी कोई चांस मिले, किसी की भी सेवा में सफलता हो, किसी को भी आगे किया जाए, तो उस समय हम उतना ही खुश होकर के उसकी विशेषता के अनुसार उसको वह चांस देते रहेंगे तो सब खुश हो जाएंगे और वातावरण सुगंधित हो जाएगा। हम अपने तक सीमित नहीं रहे, हम एक दूसरों को खुशी बांटे। यही बाबा भी हमें कहते हैं, खुशी बांटो। हर एक ने दूसरे का गुब्बारा दिया तो उसको अपना गुब्बारा भी मिल गया। अगर दूसरों को खुशी देंगे हमको भी खुशी मिल जाएंगी और इस प्रकार सारा वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। यही एक विधि है कि हम छोटे छोटे संस्कारों को भुला दें, विशेषता को याद रखें और विशेषता के अनुसार एक दूसरों को आगे बढ़ाते रहें। ओम शांति। दूसरों का ध्यान रखा और अपना काम खुद ब खुद हो गया। इसी तरह से आप खुद ये करके देखिएगा। लौकिक परिवार में रहते हुए तो आप करते हैं, लेकिन अलौकिकता में भी इसका इतना ही महत्व है। अब एक प्रश्न संगठन से थोड़ा हटकर, एक स्पेशल प्रश्न राजू भाई जी से ही पूछा है किसी ने कि बाबा कहते हैं कि ड्रामा जू मिसल चलता है, तो आप ये बताइए कि जू मिसल ही चलता रहेगा या महाविनाश थोड़ा जल्दी या तेज होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विनाश में जू मिसल चलता रहे। अब राजू भाई भविष्य दृष्टा तो नहीं है, लेकिन ज्ञान के आधार पर आपको पता जरूर है, तो आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। ओम शांति। ड्रामा तो जू मिसल चल ही रहा है।
समय पर अचानक बाबा कहते हैं विनाश भी हो जाएगा। आज बाबा कह रहे थे कि आप बच्चे तैयार हो गए हो। बाबा को तो 1 सेकेंड लगता है ताली बजाने में। कम से कम बाबा के 108 बच्चे विजयी रतन, जो बिल्कुल व्यर्थ से, नेगेटिव से संबंध संपर्क में आते, हर व्यर्थ से मुक्त हों, तो विनाश में तो जूं नहीं चलेगी, अचानक होगा और भयानक होगा। लेकिन तिथि तारीख बाबा निश्चित करके हमको नहीं देता, क्योंकि अगर हमको डेट कॉन्शियस बनाना हो तो बाबा बता सकता है। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक मूली चलाई थी कि बच्चे अगर तुमको डेट चाहिए तो ज्योतिषियों के पास चले जाओ। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं किसी को डेट नहीं बताता, डेथ की डेट नहीं होती। इसलिए होगा तो अभी समय अनुसार अचानक ही और बड़े रूप में, क्योंकि परिवर्तन का समय हम सब जानते हैं। और जो बाबा ने साकार में, अव्यक्त में हम सब के लिए प्रेरणाएं दी थी, अब 9 लाख परिवार, अभी हम सब कह रहे हैं बाबा का 10 लाख परिवार हो गया। अब एवर रेडी 9 लाख हो जाए, आज बाबा ने इसमें अंडरलाइन किया, तो विनाश हो जाएगा। लेकिन कुछ समय तो इतने बड़े परिवर्तन में लगेगा, कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। इतने बड़े विश्व की सफाई है और 5 तत्व उसमें साथ देंगे। कोई उड़ाएगा, कोई जलाएगा, कोई बहाएगा, सबके साथ की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ समय लगेगा, लेकिन बाबा अपने बच्चों को कहते हैं आप संपन्नता की ओर कदम बढ़ा दो तो विनाश हुआ ही पड़ा है। इसलिए जूं मिसल की बात यहाँ नहीं आती, ये तो अचानक और बड़े रूप में हम सब के सामने आएगा। हम सब एवर रेडी हो जाएं, अपने संपन्नता का आवाहन करें, फरिश्ते स्वरूप का आवाहन करें। एक बात हम प्रेम दीदी जी से जानना चाहेंगे, यदि क्लास करने वाले भाई बहनें जो सेंटर पर इकट्ठे होते हैं, पुराने नए सबकी आपस में दोस्ती हो जाती है, तो कुछ नए भाई बहनें हैं जो किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ, जो कि पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं और इस तरह की बातें पुरानों के सामने ही बोलते रहते हैं। जैसे मुझे आज ये मूवी देखने जाना है, या आज मैं गया, मैंने प्याज लहसुन वाला खाना तो नहीं खाया बट ये खा लिया, पार्टी में कुछ और खा लिया, इस तरह की बात वो कहते हैं। और वो जो सीनियर भाई हैं, पुराने हैं, धारणाओं में बहुत पक्के हैं, वो उनको समझाते भी रहते हैं। लेकिन जब फिर भी वो बार बार कोई गलती करते हैं तो उस भाई ने, सीनियर भाई ने, पुराने भाई ने निमित बहन जी को बता दिया। 1 बार बताया, 2 बार बताया, तो बहन जी ने सोचा कि इनको थोड़ा समझा देना चाहिए। अब उनको बुला के कुछ समझा दिया तो संगठन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। वो जाके उसे कहता है ये कोई बात है दीदी को बताने की, ऐसे बताना चाहिए, आप तो बहन जी की चमचागिरी करते हो। तो मैं प्रेम दीदी से जानना चाहूंगी, क्या ये सचमुच चमचागिरी है, या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बहन जी को सुन के चुप कर जाना चाहिए, उनको समझाना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर ऐसी कोई ना कोई बात हो जाती है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली बात तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में चमचागिरी शब्द नहीं है, परंतु फिर भी अगर आ गया है मन में तो कहीं ना कहीं ज्ञान की पॉइंट्स जो बाबा देते हैं उसकी धारणा की कमजोरी है। क्योंकि जिस बहन ने ज्ञान दिया, जीवन बनाया, मेहनत की, शुभ कामना, शुभ भावना रखी, तो मैं ये समझती हूं कि अगर वो बड़ी बहन को बात बताते हैं तो बहन क्या करेगी,
बहन उसको या बड़े दीदी दादी उनको स्नेह से समझाएंगे, प्यार देंगे, और इसका ये फायदा होगा कि हम और बड़ों के नजदीक आएंगे। तो इसलिए मैं समझती हूँ, कई बार लगता है कि दीदी को कैसे बताएं, बड़ों को कैसे बताएं, परंतु नहीं, अगर हम बड़ों से कनेक्शन रखते हैं तो बड़ों की आशीर्वाद हमें हल्का करती है, खुशी भी देती है और आशीर्वादों से भरपूर करती है। हमारा ऐसा पिछले 50 वर्ष में बहुत अच्छा अनुभव रहा। जब जब कभी ऐसी बात मन में आई, हमने बड़ों को जाकर के बताई, तो बड़ों ने हमें इतना हल्का किया, और उसी का परिणाम है कि आज 50 वर्ष में हमें 50 मिनट के बराबर लगते हैं, बहुत खुशी से और सबसे बहुत प्यार से। हमने हर दादियों से, बड़े भाई बहनों से बहुत प्यार लिया। तो इसलिए अगर कोई ऐसा संकोचवश कह भी देता है कि आप बड़ों की चमचागिरी करती हैं, तो मैं समझती हूँ कविता बहन, उसको और बड़ों के आगे लाना चाहिए, बड़ों से टोली दिलानी चाहिए, ब्रह्मा भोजन खिलाना चाहिए, उनको नजदीक लाना चाहिए, ताकि उनका जो ये संकोच है ये खत्म हो जाए और उस आत्मा को शक्ति मिले। एक और प्रश्न हम राजू भाई जी से पूछना चाहेंगे कि पूरे संगठन में हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा का क्या महत्व है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आया इसके लिए कि हम बाहर खड़े हैं, ताला लगा हुआ है सेंटर के बाहर मेन गेट पर, और चाबी गुम हो गई है। सब जगह चाबी ढूंढी, मिली नहीं। तो तभी गली में साइकिल पर आवाज लगाता हुआ एक व्यक्ति निकला, तालों की चाबी बनवा लो, चाकू तेज करवा लो, ये करवा लो, इस तरह से। तो हमने उसे बुलाया और उसे बताया कि ये ताला तोड़ना है और वापस ठीक भी करना है ताकि यूज हो जाए। मोटा अच्छा ताला था। तो उसने कहा जी 200 रुपये लूंगा। मैंने कहा भाई 200 रुपये में तो वैसे ही नया ताला आ जाता है, 200, 250, 300 में आ जाता होगा। तो कहता देख लो जी, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ चलते हुए किसी भिखारी को भी हाथ में ईंट पकड़ा दो और उसे कहो ताला तोड़ दो, तो वो भी ये काम नहीं कर सकता, और हम इतनी अच्छी तरह करके देंगे, उसने कहा। हमने कहा ठीक है। अब उसने किया, बहुत अच्छे से एक ब्लेड जैसा निकाला, कुछ आरी, और उससे ताला तोड़ा और खोला, और उसके बाद वो उसे लेकर गया कहीं पर, और 10 मिनट बाद उसको उसकी जो नॉब थी, डंडी थी, उसको ठीक करके भी ले आया, वेल्डिंग करके भी लेके आ गया, और उसकी चाबी भी बना के ले आया। अब इस सारे काम के उसने 200 रुपये लिए। अब ये काम हम और किसी को भी कहते, उसके सिवा समाज में भी जो जिसको काम मिला हुआ उसके सिवा कोई नहीं कर सकता था। तो हमारे ब्राह्मण संगठन में भी कोई सिर्फ स्थूल काम कर रहे हैं, कोई सिर्फ ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई सिर्फ भाषण कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड काम जानते तो हैं, कभी कभी यूज तो करते हैं। तो क्या उन्हें कभी लगता है कि हमारा महत्व थोड़ा कम है? तो कैसे करना चाहिए? बाबा के इस बेहद यज्ञ में हर एक आत्मा का अपना विशेष पार्ट है, विशेष रोल है। जैसे एक मशीनरी के अंदर अगर एक स्क्रू भी ढीला हो जाता है तो पूरी मशीनरी खड़ी हो जाती है छोटा सा स्क्रू, लेकिन वो लूज हो गया या ढीला हो गया या गिर गया तो भले आपकी मशीनरी लाखों रुपए की हो, कोई काम की नहीं है। बाबा भी अपने बच्चों को इतना महत्व देते हैं। इस ब्राह्मण परिवार में हर एक आत्मा का अपना विशेष रोल है, पार्ट है। कोई को कोई विशेषता है तो उसके आधार से उसको ड्यूटी मिली है। अगर वो सचमुच अपनी विशेषता के अनुसार अपनी ड्यूटी को निभाता है, एक भी विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आती है। हम लोग बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए, ये कोई भी माइक पकड़ने की विशेषता नहीं थी। पहले पहले जब मेरे हाथ में माइक आया था तो मेरा हाल देखने जैसा था। पेट भी ऐसे दर्द हो गया, पसीना निकल गया, बड़े बड़े बैठे थे सब सामने, और दादी कहती है तुमको आज स्टेज कंडक्ट करनी है। मैं दादी मुझे अनुभव ही नहीं है ये सब,
कि अनुभव होगा कैसे, करते करते हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी यज्ञ की सेवा मिलती है, कोई भी आपकी विशेषता है, अगर आज मान लो भंडारे में सफाई करने वाला न हो तो खाने वाले वहाँ जाएंगे, गंदा देखेंगे, उनका मन ही नहीं होगा भोजन करने का। इसलिए सफाई करने वाले का अपना महत्व है, भोजन बनाने वाले का अपना महत्व है, परोसने वाले का अपना महत्व है। कोई छोटी बड़ी सेवा यज्ञ की नहीं होती। बाबा ने एक बार ये बहुत अच्छी मुरली चलाई थी कि चाहे वो बहुत छोटे से छोटी सेवा अगर वो प्यार से करता है, दिल से करता है, तो उसकी मार्क्स उतनी ही हैं जितनी एक अच्छा प्रवचन करने वाले की हैं। इसलिए हर सब्जेक्ट की मार्क्स बाबा ने बराबर रखी हैं, और जो पार्ट जिसको मिला है बहुत ध्यान से, रुचि से, अपना समझ करके बजाता चले, तो ये यज्ञ जल्दी संपन्न हो, बाबा के कार्य की संपूर्णता हो। इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। इसलिए हर एक अपनी विशेषताओं को समझ करके, अपनी विशेषताओं को बाबा के इस कार्य में अर्पित करके एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ला देगी, ऐसा हम लोगों का अनुभव है। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या मनसा सेवा करें? एक भाई ने ये पूछा है। वो चाहते हैं कि हमारे सेंटर का, हमारे घर का, सब तरफ का वायुमंडल ऐसा हो जो आत्माएं अपने आप खींची चली आएं। तो हम कमल बहन जी से पूछना चाहेंगे कि किस तरह से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या सोचें, बाबा की क्या ज्ञान की बातें और ये पॉइंट्स याद रखें। ओम शांति। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रथम हमारी वृत्तियों से हम प्रारंभ करें, क्योंकि जैसी वृत्ति होंगी वैसा हमारा वाइब्रेशन होगा और वैसा ही वायुमंडल बनेगा। सर्वप्रथम हम सभी वायुमंडल को खुशनुमा बनाने के लिए अपने मन की वृत्तियों को बिल्कुल निर्मल कर लें, शुद्ध कर लें। और बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि हमारे कर्म क्षेत्र पर जो भी हमारे साथ है या जो भी अनजान है, सर्व के प्रति आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति और हमारी अपनी आत्मिक स्थिति हो। आत्मिक स्थिति यह एक रूहानियत का शुरुआत है। हमारे द्वारा हमारे संपर्क में आने वाले को हमारी आत्मिक स्थिति के द्वारा रूहानी स्नेह का और खुशी का अनुभव होगा। साथ ही साथ सर्व के प्रति हमारी सम्मान की भावना हो कि हर एक विशेष आत्मा है। हमारे मन द्वारा हम हर एक के प्रति सहयोग देने की भावना हो। अगर कोई की गलती या कोई अवगुण भी नजर आता है या उसको हम कोई शिक्षा या सावधानी भी देते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे अंदर ये दृढ़ता हो कि हम किसी के भी प्रति जरा भी घृणा का भाव, नफरत का भाव या विरोध का भाव न रखकर हम मास्टर प्यार के सागर हैं, इस रूप में हर एक के प्रति हमारी सच्चे स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की भावना हो। और जो भी हमारे साथ हैं उन सभी को हम सम्मान दें। हर आत्मा स्नेह और सम्मान चाहते हैं। अगर उसे हमारी दृष्टि के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा यह स्नेह और सम्मान मिलता है, तो उसके मन में शांति और खुशी की लहर उठती है। वह भी बाबा की याद में स्थित हो जाते हैं। उससे हम न डिस्टर्ब कर देते हैं किसी को, न स्वयं डिस्टर्ब होते हैं।
तो स्वतः वातावरण शक्तिशाली बनता है। हम अपने एक एक संकल्प से औरों को स्नेह दें, किसी को उमंग उत्साह दिलाएं, जो भी संपर्क में आवे उसको देना ही है, देना ही है, देना ही है, यह भाव हो तो वातावरण स्वतः शक्तिशाली बनेगा। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब देने का ही भाव रहेगा, किसी से कुछ लेना ही नहीं, तो वातावरण बहुत जल्दी अच्छा और शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि मांगने से, एक्सपेक्टेशन से हमारी अपनी स्थिति खराब होती है और फिर वही भावना बनी रहती है। हमारे से शुभ भावना या योग ही नहीं लगेगा तो मनसा सेवा क्या करेंगे। एक कुमारी ने पूछा है प्रेम दीदी कि लौकिक में कोई ज्ञान में चलता नहीं, मैं अकेली 2 साल से ज्ञान में चलती हूँ, मैं क्या ऐसा करूँ जो मेरे माता पिता ज्ञान में चले, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं बाबा की सेवा करूँ, पवित्र जीवन बिताऊं, तो क्या ऐसा करूँ मैं। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रश्न है और मेरे प्रैक्टिकल अनुभव का है। आज से 50 वर्ष पहले जब मैं बाबा के ज्ञान में आई तो मेरे माता पिता कोई भी संबंधी ज्ञान में नहीं चलता था। तो चंद्रमणि दादी ने एक बात कही थी कि अगर तुम्हारा योग अच्छा होगा, 1% भी अगर कमी हो गई तो तुझे घर से छुट्टी नहीं मिलेगी, और पूरा अगर योग होगा तो आपके माता पिता आपको छुट्टी देंगे। तो जब घर में थोड़ा बहुत भी माताजी मना करते थे तो मैं योग में बैठ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था दीदी की बात, मेरा योग कम है। तो क्या हुआ कि मैं सुबह 3 बजे उठ करके योग करती थी। क्यों? वो जमाना था माता पिता के सामने हम कुछ नहीं कह सकते थे। तो जब सुबह 3 बजे उठ करके योग करती तो मेरे पिताजी और मेरे माताजी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता, और उनको धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि अगर हम इसकी शादी करेंगे तो वो लाइफ इसके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो जो मेरे को मधुबन आने की, बाबा से मिलने की छुट्टी नहीं देते थे, और भी प्याज खाना है या आश्रम में नहीं जाना है, ये सारी बातों की जो रुकावटें थी, तो उस समय मैं और मेरा बाबा, जब मैं बाबा को पूरी तरह से याद किया और ये ध्यान दिया कि अगर मेरा बाबा से सर्व संबंध है और मेरा संसार बाबा है और मैं बाबा को ही अपना सब कुछ मान चुकी हूँ, माता पिता बंधु सखा, तो मुझे बाबा आप इन सब बंधनों से छुड़ाओ। तो जो माता जी छुट्टी नहीं देते थे, वो जब देखते थे कि ये बच्ची हमारी इतनी तपस्या कर रही है और ये खान पान का भी परहेज रखती है, हम उनको कुछ नहीं कहते थे कि हमको प्याज नहीं खाना है, हम खुद अचार से दही से खा लेते थे। लेकिन उसकी प्राप्ति बहुत बड़ी होती थी। जब हम आश्रम में आते थे तो बहनें हमारे लिए मटर वाले चावल, कढ़ी चावल वगैरह बना के रखती थी। तो मेरा ऐसा कहना है कि कुमारी अगर अपनी प्रैक्टिकल धारणा और अपने मन में एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ चुकी है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको कोई रुकावट आ सके, और माता पिता भी अवश्य मानेंगे, बिगर कहे मानेंगे। ओम शांति। थैंक यू। बहुत अच्छा। जब इतना योग का महत्व है तो कई समझते हैं कि हम योग और ज़्यादा अच्छा करें, और ज़्यादा अच्छा करें, तो कई प्रश्न या शब्द भी मन में आते रहते हैं। कोई कहते हैं तपस्या करो इसके लिए, कोई कहते हैं योग बल बढ़ाओ। तो क्या इसमें कोई सूक्ष्म अंतर है? हम राजू भाई जी से पूछना चाहेंगे, योग, याद और तपस्या में क्या अंतर है? बाबा के कई बच्चों का ये प्रश्न रहता है और बहुत पुराने बच्चे भी पूछ देते हैं बाबा को कि बाबा मेरा योग नहीं लगता, बहुत योग में मेहनत है।
तो बाबा वहाँ पर उस शब्द को कट कर देते हैं। साकार मुरलियों में आपने सुना होगा, बाबा कहते बच्चे योग शब्द तो भक्ति मार्ग का है, योग की बजाय तुम कहो याद में रहना है। तो संबंध के आधार से याद बहुत सहज रहती है, तो इसलिए योग को सरल शब्द याद दिया गया है। बाकी याद, योग, तपस्या वास्तव में है एक ही चीज़। जहाँ पर हम सब एक दृढ़ता का संकल्प ले लेते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, वो तपस्या कहलाता है। तपस्या का अर्थ ही है दृढ़ता संपन्न संकल्प। जिसमें दृढ़ता है उसको हम तप कह सकते हैं, तपस्या कह सकते हैं। बाकी नेचुरल चलते फिरते खाते पीते बाबा की याद में रह सकते हैं, उसके लिए योग शब्द लगाने की ज़रूरत नहीं है। याद में तो हम नेचुरल रहते ही हैं। तो जब निरंतर की बात आती है तो वहाँ योग शब्द नहीं प्रयोग होता, याद शब्द कहते हैं। और जब हम बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा योग करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, तो उसको योग कह देते हैं। और जब बिल्कुल एक टिक लगन में मगन हो जाते हैं तो उसको तपस्या कह सकते हैं। तो याद, योग, तपस्या है एक बाबा के साथ ही संबंध, लेकिन भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं। बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। जब बहुत एकाग्रता से, बहुत गहराई से हम बैठे और मगन हो गए तो भाई जी ने बताया कि वो तपस्या बन जाती है, जिससे परिवर्तन अति शीघ्र और ज़रूर होता है। तो इसीलिए जब परिवर्तन योग, याद या तपस्या से होता ही है, परिस्थितियां ठीक होती हैं, विकर्म विनाश होते हैं। तो मैं राजू भाई जी से पूछना चाहूंगी, फिर कई पिछले संस्कारों के वश, जैसे पहले किया करते थे, कभी जादू टोने की बात करते हैं कि कहीं से कुछ पूछ आएं, कहीं से कुछ कहलवा दें, कुछ करवा लें, या कोई नग पहन लें, अंगूठी, हीरा, कुछ ऐसा पन्ना, और वो क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे नग वगैरह पहन लें, तो इससे भी तो कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाती होगी। ऐसा है कि निश्चय की विजय है। अगर हमारा संपूर्ण निश्चय एक बाबा में है तो वास्तव में ये सब आवश्यकताएं नहीं हैं। कोई भी विघ्न टालने के लिए, ग्रहचारी को हटाने के लिए बाबा ने अंगूठी हमें भी पहनाई है, और वो है एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। अगर बाबा में संपूर्ण विश्वास है तो स्थूल में कोई, मैं नहीं समझता हूँ हमें कोई नग या अंगूठी पहनने की ज़रूरत है। लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से लोग इन तंत्र मंत्र वालों के पास, झाड़ फूक वालों के पास जाते हैं और अपनी कोई ग्रहचारी, कोई बात, कोई विघ्न हटाने के लिए ये सब स्थूल साधन अपना लेते हैं। वास्तव में जो बाबा के पक्के और निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, पवित्र और योगी हैं, उनके ऊपर कोई भी कलयुगी विद्या का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सिर्फ विधि यथार्थ होनी चाहिए। जहाँ पर विधि में थोड़ा सा भी अंतर आता है, वहाँ पर ये सब प्रकार के वार होते हैं। और यथार्थ विधि में आप अमृत वेले से रात तक के लिए जो बाबा ने नियम बना करके दिए हैं, उन नियमों को, ईश्वरीय मर्यादाओं को व्रत रूप में पालन करते चलें। जहाँ पर व्रत टूटता है वहाँ पर ही ये सब अटैक होते हैं। इसलिए अगर आप कायदे से ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करते चलें तो कोई भी ग्रहचारी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। बहुत अच्छी बात। और अगर आपके कर्मों में लिखा ही हुआ है, पिछले कर्म के अनुसार, कि किसी न किसी आत्मा को इतना दुख या कष्ट दिया हुआ है और उसके द्वारा दुख कष्ट मिलना ही है इसी तरह से, तो उसको टाला नहीं जा सकता। और नग अंगूठी पहन के या किसी तांत्रिक के द्वारा या किसी पुजारी जी के द्वारा कोई मंत्र पाठ करवा के तो बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता। तो इसके टालने की विधि ही है, ग्रहचारी को ठीक करने की विधि ही है, जो बाबा ने बहुत क्लियर समझाई है कि दुष्कर्मों की ये सजा है, तो अब श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सीख लें। जितना सोच अच्छी होगी, जितने संकल्प पावरफुल होंगे, उतना श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। पिछला तो खाता है ही खराब, तो अब तो खाता ठीक कर लिया जाए।
तो इसीलिए यही एक विधि है कि अब अपने कर्म श्रेष्ठ बना लिए जाएं। सिर्फ देना ही देना है, देना ही देना है। शुभकामनाओं का दान, प्रशंसा, सुख ये देते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, वरना यही शिकायतें करते रहेंगे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अगर कोई पिछला ऐसा हिसाब किताब है जो आपके सामने आता है, तो वो भी बाबा कहते हैं मेरी याद से सूली से कांटा हो जाएगा। आएगा ज़रूर, क्योंकि है बड़ी बात। कोई ऐसे कर्म हुए हैं देह अभिमान के वश पिछले जन्मों में, तो उसकी भोगना से तो कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि वो लकीर पक्की है। लेकिन बाबा की याद से वो कर्म भोग ऐसे लगेगा ये भोगना नहीं है, ये खेल के रूप में है, पार्ट प्ले करेंगे। आएगा, उसको सूली से कांटा बना के हंसते हंसते पार कर लेंगे। इसलिए ये पिछला बहुत बड़ा रूप आ गया, क्या करूं, इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं। कई बाबा के बच्चे उलझ करके कहीं न कहीं फंस जाते हैं। बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे अपना समय, अपनी मनी, अपनी एनर्जी ऐसी बातों के पीछे व्यर्थ करें। लेकिन जब कभी बहुत फंस जाते हैं और बाबा से भी कोई ऐसा पूछता है, तो बाबा एक उत्तर देता है, और वो उत्तर ये देता है कि जिस बीमारी का जो डॉक्टर है उसके पास जाना पड़ता है। अगर मान लो आपके पास ऐसी कोई कड़ी ग्रहचारी है और नहीं उतर रही है, तो फिर उस प्रकार के डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है। इसलिए कहीं कहीं छूट मिलती है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं दी जाती, लेकिन वो उसकी ग्रहचारी के ऊपर आधारित है। यानी सिर्फ इसी का आधार बना लें और बाबा को भूल जाएं, तो ये ज्ञान पर निश्चय की कमी, बाबा पर निश्चय की कमी है। तो अपने आप को इन बेकार की चीज़ों से, उलझने से बचाने की ज़रूरत है। यूं ही ना किसी पर शक करते रहें कि बीमार हो गया, इसका मतलब किसी ने कुछ करवा दिया होगा। कोई कुछ नहीं करवाता है, ये उसकी अपनी ही ग्रहचारी, उसके अपने ही कर्मों की सज़ा उसके सम्मुख आ रही है। अब किसी एक महात्मा को मैंने थप्पड़ मारा और 11,000 लोगों को सुख दिया, दुआएं ली, रिस्पेक्ट ली, प्रेम दिया, प्रेम लिया। सबसे दुआएं मिलेगी, खुशी मिलेगी, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन जिसको थप्पड़ मारा वो वहीं खड़ा रहेगा, वो कभी ना कभी पड़ेगा जरूर। लेकिन ये है कि जबकि दुआएं, रिस्पेक्ट, प्यार से इतनी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि जब उस आत्मा से थप्पड़ लगेगा तो फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। आप इजीली उसको माफ कर देंगे, और ही 10 लोग कहेंगे कि देखो इतने भले आदमी को उसने मार दिया। अब उन्हें तो पता नहीं ना कि लिया हुआ ही वापस दिया उसने, जो थप्पड़ लिया हुआ था वही वापस किया है। लेकिन वो आराम से सहन करने की ताकत आ जाएगी। एक और चीज, आदरणीय कमल दीदी जी, कई लोग कहते हैं कि हमसे पुराने ज्ञान में चलने वाले, हमसे बड़े, वो भी कई बातों में, नियम मर्यादाओं में ढीले हैं, कानून तोड़ते हैं। तो फिर क्या करें, हम भी तोड़ दें या हम भी ऐसा करते हैं, तो फिर हमें क्यों कहा जाता है? ओम शांति। यह प्रश्न कईयों के मन में आता है, और ये एक स्वाभाविक मनुष्य स्वभाव है। हम तुरंत ही दूसरों को देखते हैं और उस रीति से सोचने लग जाते हैं कि इसने भी किया, अगर मैं भी कर लूं तो क्या है। खासकर जैसे आपने कहा, हमसे पुराने, और इतना ही नहीं, जिसको हम अपने से बड़े कहें, महारथी बच्चे कहें, सर्विसेबल कहें, मान लो उनमें कोई कमी है, नजर आती है, तो मैं आपको अपने अनुभव से यही कहूंगी कि बाबा ने अभी तक किसी को भी नंबर नहीं दिया है, यह नहीं कहा है कि यह संपूर्ण हो गए हैं, इसलिए सभी पुरुषार्थी हैं। दूसरी बात, अगर किसी में भी कोई कमी नजर आए और पुराने हैं, अगर वो हमारे से पुराने हैं, उसने अवश्य ही हमारे से ज्यादा कोई न कोई प्रकार की स्थूल सूक्ष्म सेवाएं यज्ञ में अवश्य की होंगी। उसके मार्क्स, हमारे से ज्यादा बार उन्होंने बाबा के महावाक्य सुने होंगे और वह बल जमा किया होगा, वह मार्क्स,
उन्होंने अपने द्वारा कोई तन मन धन से भी यज्ञ में सहयोग किया होगा, वो सहयोग का बल, बाबा को याद किया होगा, वह याद का बल, और पुराने हैं तो अवश्य ही कोई समय पर ऐसी विशेष बाबा के कार्य में उन्होंने मदद भी की होंगी। वह मार्क्स एक तरफ, वह मार्क्स रख लो, दूसरी तरफ उनकी कोई न कोई छोटी कमी जो हमें नजर आती है वह देखो। यह तो उनका हिसाब हुआ। अपने आप को देखो कि मान लो कि हम उनके पीछे आए हैं और हमने याद का बल, सेवा का बल, सहयोग का बल और उसके मार्क्स कितने जमा किए हैं। हम उनकी कमी देखते हैं, अरे उनको तो बाबा अंत में स्पेशल ग्रेस मार्क्स दे करके अवश्य ही पास नहीं, पास विथ ऑनर कर देंगे। हम उनकी कमियों को देख करके एक तो हम पीछे आए, एक तो हम आकर के उनकी कमियां देख रहे हैं, तो हमें तो वह ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम रह जाएंगे, वो और भी आगे चले जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी के भी कोई कमी को देख करके हम अपने आप को पुरुषार्थ में पीछे नंबर में न ले जाएं, अपने आप को हमें आगे नंबर में ले जाना है। हमें किसी को देखना ही नहीं है, दिखाई भी दे तो हम बाबा से कहें कि बाबा इसको भी बहुत शक्ति दे, ताकि वह पुराने हैं और भी ज्यादा वह सेवाएं करे और भी ज्यादा आगे बढ़े, और ऐसा हर एक के प्रति हम शुभ संकल्प रखें। नहीं तो हमारे मार्क्स वैसे भी कम हैं, पीछे आए तो और भी कम हो जाएंगे, तो नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। तो ऐसी गलती हम कभी न करें। बहुत बहुत अच्छा। उसके 5% कमी है पुरुषार्थ में, उसको देखकर अपना 95% पुरुषार्थ डाउन कर लिया। उसकी 5% पुरुषार्थ की कमी तो बाबा शायद बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, हीरे पर जरा सी धूल है झाड़ कर ले जाएंगे। लेकिन अपना जो 95% पुरुषार्थ यही देखने में खराब कर दिया, तो आप सोचिए आपकी कमी को कौन भरेगा। इसीलिए कोई भी चाहे बड़ी सीट पर दिखाई देते हैं, चाहे मधुबन निवासी दिखाई देते हैं, चाहे कोई टीचर्स या कुछ भी दिखाई देते हैं, वो उनका हिसाब किताब है। मुझे अपना पुरुषार्थ बहुत बहुत अच्छा करना है। बहुत अच्छा आंसर कमल दीदी ने दिया, क्लियर हो गया होगा उस आत्मा को। बस लास्ट प्रश्न है, ये हमें ज्ञान है कि निंदा ग्लानि पर चिंतन से संगठन टूटता है, तो क्या ऐसे किस तरह से ऐसे पावरफुल बने, क्या बाबा की बातें याद रखें जिससे हमारे महारथी जो सचमुच में बहुत ऊंची स्थिति में है, अष्ट रत्नों में है, 100 रत्नों में है, तो वो इन चिंतन पर चिंतन से मुक्त रहे। हमारे आदरणीय दादी जानकी जी, जिनको शायद ज्ञान ही नहीं है कि पर चिंतन क्या होता है, तो ऐसी विशेष आत्मा बनने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, क्या बाबा की बातें याद रखें, हम जानना चाहेंगे प्रेम दीदी से। ओम शांति। सबसे बड़ी बात प्यारे बाप दादा ने बताई है, पर चिंतन पतन की जड़ है, आत्म चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। दूसरी बात, हमारा ये बहुत प्यारा संगठन है। अगर इस प्यारे प्यारे संगठन की विशेषताओं को हम अंदर में सोचें, तो कभी भी हमारा पर चिंतन करने को दिल नहीं करेगा। पहली बात, हम ये सोचें कि ये संगठन होता है, ये हमें खुशी देता है, ये हमें प्यार देता है और हर असंभव बात को संभव कर देता है। तो अगर हम गिलानी करेंगे तो एक दूसरे का दिल जरूर टूटेगा जब उसे पता लगेगा। तो मुझे आदरणीय जानकी दादी जी की बात याद आती है कि दादी जी हमेशा कहती है
कि जब भी आप कर्म करते हो तो पाप और पुण्य, राइट और रॉन्ग, ये बात को समझ करके अगर कार्य करेंगे तो आपका कभी भी पर चिंतन करने को दिल नहीं करेगा। दूसरी बात, हमारा अमृत वेला पावरफुल हो, सारे दिन हम बाबा की याद में रहें और हमेशा सारा दिन कर्म करते हुए 3 शब्द याद रखें: प्रसन्नता, प्रशंसा और प्रेम। जितने भी हमारा दैवी परिवार है ये सब होवनहार देवताएं हैं और भक्ति मार्ग में हमने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं पुरुषार्थ किया, परंतु अब हम होवनहार देवी देवताओं के साथ रह रहे हैं, संबंध जोड़ा हुआ है, तो हर देवता की अपनी अपनी विशेषता है। इसलिए हमें अगर 3 शब्द याद रखेंगे, प्रसन्नता, प्रशंसा और प्रेम, हमें खुद प्रसन्न रहना है, सबको प्रसन्न करना है। दूसरा प्रशंसा, हर एक जो भी बाबा का बच्चा है हर एक में विशेषता है और कोई ना कोई अवगुण तो होता ही है, लेकिन हमने हर एक के गुणों को देखना है। जैसे कहते हैं सोने में महक नहीं होती, गन्ने को फूल नहीं लगते, चंदन को फल नहीं लगते, लेकिन उनकी विशेषताओं को हम जानते हैं। इसी प्रकार बाबा के जितने भी बच्चे हैं, अगर हम उन सब की विशेषताओं को अपने अंदर एक एक को लेते जाएंगे तो हमारा कभी भी पर चिंतन करने को दिल नहीं करेगा और होवनहार देवताओं को जब हम खुश करेंगे तो हमारा एक ये प्यारा सा संगठन बहुत मजबूत होगा और सतयुग में हम सब इकट्ठे रास करेंगे और सब खुशी से रहेंगे और सब वरदानों से भरपूर रहेंगे। ओम शांति। और जब इकट्ठे रास करेंगे तो ऐसे प्रश्न उठेंगे ही नहीं। देखिए, सतयुग में हम सब इकट्ठे होंगे, वहां आपस में जब किसी के दावत में पार्टी में जाएंगे तो कोई पूछेगा क्या हालचाल है, आपके बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, पूछेगा कोई? आपके दांत का दर्द ठीक हो गया क्या, कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो फीस ज्यादा तो नहीं लेता, वो तो है ही ऐसा डॉक्टर। सोचिए, हम ऐसी बातें भी नहीं करेंगे, हम हालचाल भी नहीं पूछेंगे, तो हम क्या करेंगे सतयुग में? फिर क्या करेंगे? किसी का कोई समाचार भी नहीं सुनाएंगे, परचिंतन भी नहीं करेंगे, किसी के समाचार की लेन देन भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे सतयुग में? सिर्फ रास करेंगे, जाते रास करने लग जाएंगे। कभी बैठ के सोचना, सब तरह के प्रश्न ठीक हो जाएंगे कि हम जाएंगे, मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, कोई हालचाल खुशहाली पूछने की जरूरत नहीं, हमारे जाते ही अपने आप फव्वारे चलेंगे, खुशबुएं फैलेंगी और सब मुस्कुराएंगे, बड़े प्यार से रास करेंगे, क्योंकि वहां कोई प्रश्न नहीं है, वहां कोई व्यर्थ बातें नहीं है। इतना प्यारा हमारा सतयुग, और उसकी नींव आज ही से डालनी है। सब तरह के प्रश्न अपने मन में समाप्त कर देने हैं, मुरली से हर एक बात का इलाज ढूंढना है। जब कोई बहानेबाजी बनाता है, किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है, कोई एक माता जी हैं, अगर उनको कोई कहो ये सेवा है, ये सेवा है, तो कहेगी मेरे पास टाइम नहीं है। और अगर उनको सेवा नहीं कहो तो कहेंगी सबको सेवा बताई, मुझे सेवा ही नहीं बताई। और अगर 1 महीना पहले बता दो उसका प्रोग्राम, भाई आपको ये करना है, महीने भर बाद आपकी ये सेवा है, आपको सेंटर पर रहना, ये करना है, कहती टाइम आने पर बताना, इतने दिन पहले से बता दिया। तो बताइए, ऐसी आत्माएं भी है ना संगठन में, तो उनका क्या इलाज है राजू भाई जी? क्या किया जाए उनके साथ? उनको सेवा कही जाए कि नहीं कही जाए, क्या किया जाए? परखने की शक्ति की जरूरत है। हर आत्मा को परख करके ऐसी आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए बहुत राजयुक्त होकर के चलना पड़ता है। हमारी दादियाँ के सामने ये सब बातें आती हैं। अगर सेवा मिलती है तो कहेंगे हमको ही सब कुछ सेवा दी जाती है,
अगर नहीं मिलती है तो कहेंगे हमको कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो परख करके जिस आत्मा की जो विशेषता है, निमित्त आत्माएं उनको ऑफर जरूर करती हैं। नहीं करता है तो उसका भाग्य है, वो जाने। लेकिन हमारा फर्ज कहता है कि अगर कोई विशेषता यूज करना चाहता है तो उसको ऑफर करो, और वो अगर स्वीकार कर लेता है तो ठीक है। कई आत्माएं अपने संस्कारों के वशीभूत हैं और उन संस्कारों के कारण ऐसे उल्टे जवाब देती हैं, तो हम सबको समझ करके उनकी नेचर के अनुसार उनको हैंडल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। हम सभी आत्माएं इस संगठन के पिलर्स हैं, संगठन को चलाने वाले हैं, और हमारे इस दिव्य संगठन से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। सतयुग जल्दी आएगा। जितना हम माफ कर देते हैं, सहन कर लेते हैं, उतना ही हम स्वर्ग की दीवारें जल्दी खड़ी कर देंगे। और फिर पर चिंतन करते हैं, गुस्सा करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक जो चिनाई की थी, दीवार की निर्माण किया था, वो शाम तक उसको मिटा देते हैं, तोड़ देते हैं, लात मार देते हैं, वो टूट जाती है। तो इससे तो स्वर्ग कभी बनेगा नहीं। तो इसीलिए निरंतर हम उन्नति को पाते रहें, प्रोग्रेस करते रहें। जो बातें मन में है, इसी तरह से ब्राह्मणों के बीच में उनके अनुभवों से हम उसका लाभ लेते रहें, और बाबा के कमरे में बैठकर भी दिल की बातें बता दें तो बहुत इजी हो जाएगा। आप सभी जो बाबा के घर आए हैं, जाने से पहले अपना अच्छे पुरुषार्थ की क्या प्रेरणा प्राप्त हुई और मैं आज के बाद जाके क्या पुरुषार्थ करूंगा या करूंगी, ये बाबा को लेटर लिखकर जरूर देके जाना। बाबा की दुआएं मिलती रहेंगी, सहयोग मिलता रहेगा। तो अवश्य इस तरह का पत्र बाबा को लिख के देके जाइएगा।